नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है WBBL के 50th गेम का जो खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। 50th गेम पे हम पहुंच चुके हैं। ये खेला जाएगा WACA ग्राउंड पर्थ में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। स्कॉचर्स की बात करें तो पिछले 5 गेम्स में से अपनी पहली डिफीट हासिल कर आ रही है। काफी बड़े मार्जिन से हारी, 9 विकेट से हार कर आ रही है, बट ऑलरेडी अपना जगह कंफर्म कर चुकी हैं प्लेऑफ्स में। बट चाहेंगे कि बाकी 2 गेम्स बैक टू बैक जीते ताकि उनको चांस मिले टॉप 2 में आने का एंड वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर सके फाइनल्स के लिए। मेलबर्न स्टार्स की बात करें तो अपना पिछला गेम जरूर जीत के आ रही है, बट इस सीजन में काफी डिफिकल्ट रहा है उनके लिए जीतना। ये उनका 4th विन ऑफ द सीजन ही था। फिर से खेलते हुए दिखेंगे अपने रेगुलर स्किपर मैग लैनिंग की एब्सेंस में। अगर मैं बात करूं रिवर्स फिक्सचर की तो वहां पे भी जीती थी मेलबर्न स्टार्स, जहां पे 7 रन से जीते थे वो। एंड अगर ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो स्कॉचर्स लीड कर रही है बाय 10-8। चलेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखेंगे मेलबर्न स्टार्स का प्लेइंग 11। तो मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हुए देखेंगे सोफिया डंकली, माया बाउचर, एलिस कैप्सी, एनाबेल सदरलैंड इनकी कैप्टन, टेस फ्लिंटॉफ, सोफी रीड इनके विकेट कीपर, निकोल फैल्टम, किम गार्ड, साशा मेलेनी, मिली इलिंगवर्थ और सोफी डे। इनके लास्ट के मैच की बात करें जो कि ये ब्रिस्बेन हीट से जीत कर आ रहे हैं बाय 15 रन, उसमें बाउचर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 41 रन बनाकर आ रही हैं। एंड डंकली और सदरलैंड ने 37 रन ईच बनाए थे। अगर बात करें विकेट्स की तो सोफी डे ने 3 फॉर निकाला था और सदरलैंड ने निकाला था 2 फॉर। अगर रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो वहां पे सदरलैंड ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 49 रन बनाए थे उन्होंने। सोफी डे ने 4 फॉर निकाला था रिवर्स फिक्सचर में, वहीं सदरलैंड और कैप्सी ने 2-2 फॉर निकाला था। अगर पर्थ स्कॉचर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो खेलते हुए दिखेंगे इनकी कैप्टन सोफी डिवाइन, बेथ मूनी विकेट कीपर, मैडी डार्क, नैट स्किवर, एमी जोन्स, क्लोई पिपारो, एमी एडगर, अलाना किंग, पीपिया क्लियरी, टेरेल पैस्कल और क्लोई एंसवर्थ। इनके लास्ट मैच की बात करें तो जैसे कि बताया 9 विकेट से हारकर आ रहे हैं सिडनी थंडर से। एमी जोन्स ने 37 रन बनाए थे, एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे ऑपोजिशन की, एक विकेट गिरी थी जो कि था रन आउट। अगर इनके रिवर्स फिक्सचर की बात करें तो रिवर्स फिक्सचर में मैडी डार्क ने इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे, 45 रन बनाकर आ रही हैं। एंड वही सोफी डिवाइन और लिली मिल्स ने 2-2 विकेट्स निकाली थी। चलेंगे दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा WACA ग्राउंड पर्थ में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल लास्ट 5 गेम्स में देखा गया 143 रन का। टीम बैटिंग सेकंड का प्योर डोमिनेंस रहा है। लास्ट 4 में से चारों गेम्स टीम बैटिंग सेकंड जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो इक्वल दिखा है हमें डोमिनेट करते हुए दोनों ही। लास्ट 5 गेम्स में स्पिनर्स ने 29 विकेट्स निकाली हैं, वही पेसर्स ने निकाली हैं 27 विकेट्स। चलिए दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल। तो पहले बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स की। तो यहाँ पे सोफी डिवाइन ने बनाया है 1321 रन 35 की एवरेज से, 2 बारी सेंचुरी लगा चुकी है, 7 बारी हाफ सेंचुरी। नैट स्किवर ने बनाया है 47 की एवरेज से 1181 रन, 10 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। बेथ मूनी बना चुकी हैं वूपिंग 49 की एवरेज से 973 रन, ये एक सेंचुरी सीजन में ऑलरेडी लगा चुकी हैं एंड 9 बारी हाफ सेंचुरी भी लगा चुकी हैं। एमी जोन्स ने बनाया 28 की एवरेज से 746 रन 34 इनिंग्स में। मैडी डार्क की बात करें तो बना चुकी हैं 206 रन 11 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स की बात करें तो अलाना किंग ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 20 की स्ट्राइक रेट से 26 विकेट्स निकाल चुकी हैं 26 ही इनिंग्स में। सोफी डिवाइन 25 विकेट्स निकाल चुकी हैं 35 इनिंग्स में। एमी एडगर ने 19 विकेट्स निकाली हैं 12 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है एज लो एज 12 का। नैट स्किवर 19 विकेट्स निकाल चुकी है 23 इनिंग्स में। मेलबर्न स्टार्स के बैटर्स की बात करें तो सोफिया डंकली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 967 रन बना चुके हैं 43 इनिंग्स में। एलिस कैप्सी ने 902 रन बनाए हैं 43 इनिंग्स में, 6 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। माया बाउचर ने 795 क्लोज टू 800 रन बना चुकी हैं 34 इनिंग्स में। वहीं एनाबेल सदरलैंड ने बनाए हैं 339 रन इन 22 इनिंग्स। मेलबर्न स्टार्स के बॉलर्स में सदरलैंड ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 28 विकेट्स ले चुकी है 25 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 18 का। सोफी डे की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है इस सीजन में भी, 23 विकेट्स निकाली हैं 12 इनिंग्स में इस साल T20s में, स्ट्राइक रेट है एज लो एज 11 का। किम गार्ड 20 विकेट्स निकाल चुकी है 21 इनिंग्स में। एलिस कैप्सी ने निकाली है 16 विकेट्स इन 29 इनिंग्स। सोफिया डंकली भी 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं 14 इनिंग्स में। तो दोस्तों बेस टीम में जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम्स कैसी चल रही हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि हमने एक नया फीचर इनकॉर्पोरेट किया है जो अपडेटेड वर्जन है व्यू स्पोर्ट का, उसमें वहां पे आप देख सकते हो ऐप में ही कि हमारी एल्गो टीम की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। कोई भी लीग हो उसके हर एक मैच की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी वहां पे। जैसे अगर मैं WBBL की ही बात करूं तो इसमें आप देख सकते हो जो हमारा 21st का गेम था जो कि खेला गया था सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7-4 कॉम्बिनेशन में हमें मनी बैक हुआ था, बट 10-1 कॉम्बिनेशन में क्लीन स्वीप रहा था। इससे पहले वाले गेम की अगर मैं बात करूं, जो कि खेला गया था मेलबर्न स्टार्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में, वहां 7-4 में हमारा प्रॉफिटेबल रहा था और 10-1 में भी हम प्रॉफिटेबल रहे थे। इसके पहले वाला गेम जो रेनेगेड्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच में था, वहां आप देख सकते हो 7-4 कॉम्बिनेशन में और 10-1 कॉम्बिनेशन में हमारा मनी बैक रहा था। ऐसे ही आप जो पहले के भी मैचेस हैं उनके भी एल्गो की परफॉर्मेंस जाके देख सकते हैं। एंड जैसे कि हम आपको बताते आए हैं, एल्गो टीम से आपको स्मॉल लीग्स ही खेलनी है, मतलब 3, 4, 5 या 10 मेंबर कॉन्टेस्ट ही खेलने हैं। एंड आपको एक लीग पकड़ के चलना है, उसके सारे मैचेस खेलने हैं। WBBL खेलते हैं तो WBBL के सारे मैचेस खेलिए। एम होना चाहिए 40 से 50% मैचेस आप जीते एंड आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेंगे। इन्वेस्टमेंट आपको पर मैच सेम रखनी है। 100% विनिंग्स कभी भी पॉसिबल नहीं होती हैं। चलेंगे दोस्तों अब बेस टीम पर। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेथ मूनी, पर्थ स्कॉचर्स की लेफ्ट हैंडेड बैटर, इनकी ओपनर। कंसिस्टेंटली अमंग द रन्स रही है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 18 इनिंग्स में 494 क्लोज टू 500 रन्स बना चुकी हैं 35 की एवरेज से। इस वेन्यू पे भी अच्छा खेली है। इसी सीजन में 4 इनिंग्स में 143 रन्स बनाए हैं 48 की एवरेज से। मैचअप्स की बात करें तो 225 रन्स बना चुकी हैं स्टार्स के बोलर्स के अगेंस्ट। इसमें इन्हें किम गार्थ ने परेशान किया है। किम गार्थ इन्हें 5 बारी आउट कर चुकी हैं। बैटिंग की बात करें तो पहली रहेगी मेलबर्न स्टार्स की सोफिया डंकली, जो कि अब वापस ओपन करते हुए दिख रही हैं। फाइनली पिछले गेम में एक्सीलेंट नॉक खेला इन्होंने, 37 रन बनाए केवल 24 बॉल्स में। इस साल ऑल T20s में 1000 रन पूरे करने में केवल 33 रन पीछे हैं एंड 51 रन बना चुकी हैं स्कॉचर्स के बोलर्स के अगेंस्ट। स्किवर को अगर हटा दे तो आज तक एक ही बारी आउट हैं, जो सोफी डिवाइन ने इन्हें आउट किया था। अगली हो जाती है मेलबर्न स्टार्स की दूसरी ओपनर माया बाउचर। टॉप स्कोरर थी पिछले गेम में, 41 रन बनाए इन्होंने, बट फिर रन आउट हो गई अनफॉर्चुनेटली। बात करें अगर पिछले 4 गेम्स की तो उसमें 104 रन बना चुकी हैं, विच इज द मोस्ट बाय एनी स्टार्स बैटर। एंड अगर इनके हेड टू हेड की बात करें तो वो जरूर प्रॉब्लमैटिक है। 3 इनिंग्स में केवल 2 रन ही अभी तक बना पाई हैं ये पर्थ स्कॉचर्स के अगेंस्ट। जो लास्ट होगी वो होगी मैडी डार्क, पर्थ स्कॉचर्स की नंबर 3 पे आने वाली बैट्समैन। इंप्रेसिव रही है इस वेन्यू पे इस सीजन में। 4 इनिंग्स में 34 की एवरेज से 102 रन बना चुकी हैं। टॉप स्कोरर थी स्कॉचर्स के लिए, 45 रन बनाए थे इन्होंने रिवर्स फिक्सचर में। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो पहली रहेगी पर्थ स्कॉचर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर, नंबर 4 पे आने वाली सोफी डिवाइन। एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है हेड टू हेड में इनका। 17 इनिंग्स में 540 रन बनाए हैं, 42 की एवरेज से 23 विकेट्स भी निकाली हैं। इस वेन्यू पे भी इस सीजन में डिसेंट किया है। 4 इनिंग्स में 129 रन बनाए हैं, 3 विकेट्स निकाली हैं। एंड बात करें इनके मैचअप्स की, बैटिंग मैचअप की, तो उन्होंने 26 की एवरेज से रन बनाए हैं स्टार्स के बोलर्स के अगेंस्ट, जिसमें 4 बार इन्हें किम गार्थ ने फिर परेशान किया है। एंड अगर इनके बॉलिंग मैचअप की बात करें तो 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं स्टार्स की टॉप 8 के अगेंस्ट। अगली होंगी एमी एडगर, पर्थ स्कॉचर्स की ऑफ स्पिनर। 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं पिछली 4 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे। इसी सीजन में पसंद करती हैं यहाँ खेलना। हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो अभी तक 3 विकेट्स निकाली हैं एंड अगर पिछले 8 आउटिंग्स में देखोगे तो केवल 1 गेम में विकेटलेस गई है, बाकी सब गेम्स में विकेट्स निकाली है। इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाली ऑफ स्पिनर्स में जो कोई आती है वो है हमारी एमी एडगर। एंड यहाँ आप देख सकते हो स्टार्स के बैटर्स का स्ट्रगल ऑफ स्पिन पे इस साल T20s में। तो एनाबेल सदरलैंड 14 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुई है। निकोल फैल्टम 9 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुकी है। सोफिया डंकली भी 15 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुकी है। सोफी रीड 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी है। अगली जो होगी वो होगी एनाबेल सदरलैंड, जो कि मेलबर्न स्टार्स की नंबर 4 पर आती है। एक्सीलेंट ऑलराउंड रिकॉर्ड रहा था रिवर्स फिक्सचर में। 49 रन बनाए थे, ओनली 27 बॉल्स में 2 विकेट्स भी निकाली थी। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में टोटल 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीजन में, 21 विकेट्स निकाली हैं, एवरेज है 51.4 का। इनके मैचअप की बात करें तो इन्होंने अभी तक 109 रन बनाए हैं दूसरी टीम के अगेंस्ट, जिसमें से 5 बारी आउट हुई हैं और 3 बार इन्हें सोफी डिवाइन ने ट्रबल किया है। बट हमने रिसेंटली देखा है सोफी डिवाइन इतनी बॉलिंग नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। अगर हम चले बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स से रहेगी उनकी राइट आर्म मीडियम पेसर क्लोई एंसवर्थ। इस सीजन में टोटल 14 विकेट्स अभी तक निकाल चुकी हैं, जो कि सबसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है बाय समवन जिनका डेब्यू सीजन था ये। अगर इनके पिछले 4 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे बात करें इस सीजन में तो 5 विकेट्स वहां भी निकाल कर आ रही हैं एंड पिछले 10 गेम्स में अपने केवल 2 गेम्स में विकेटलेस रही हैं। अगली होंगी पर्थ स्कॉचर्स की लेग ब्रेक बॉलर अलाना किंग। पिछले 5 आउटिंग्स में इस वेन्यू पे 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड हेड टू हेड गेम्स में आज तक एक ही बारी विकेटलेस गई हैं। 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। पिछले 4 सीजन्स की बात करें तो एटलीस्ट 15 या 15 से ज्यादा विकेट्स निकालती हुई आ रही हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्स के बैटर्स का स्ट्रगल टू लेग ब्रेक बॉलिंग ऑल्सो इन T20s इस साल। एलिस कैप्सी ने 14 इनिंग्स में 6 बारी आउट हुई है, एवरेज है केवल 10 का। किम गार्थ भी 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी है।
माया बाउचर 8 इनिंग्स में से 4 बार हुई है, वहीं सोफिया डंकली भी 9 इनिंग्स में से 3 बार आउट हो चुकी है। एक काफ़ी अच्छी पिक बन जाती हैं अलाना किंग। अगली होगी सोफी डे, जो कि है मेलबर्न स्टार्स की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था रिवर्स फिक्सचर में, इन्होंने 4 निकाला था वहां पे। कंटिन्यू करेंगी विकेट्स की टैली लीड करना, इस सीजन 23 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। 7 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाली हैं अभी तक इन्होंने। अगर आप यहाँ देखोगे स्कॉचर्स के बैटर्स का स्ट्रगल टू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबने स्ट्रगल किया है। एमी एडगर 3 इनिंग्स में से 2 बार आउट हुई है। अलाना किंग 4 इनिंग्स में से 1 बार। क्लोई पिपारो, मैडी डाक भी 1 बार ही आउट हुए हैं। वहीं सोफी डिवाइन 22 इनिंग्स में से 7 बार ही आउट हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये बेस टीम हमने बनाई है फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि है इस वीडियो के स्पॉन्सर। आप देखोगे तो फैंटेसी अखाड़ा पर लोएस्ट कमीशन मिलता है। आपके सामने है फैंटेसी अखाड़ा पर कॉन्टेस्ट की एंट्री फी कंपेयर टू बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स, एंड आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्यों कमीशन इतना कम है। हेड टू हेड गेम्स की अगर बात करें तो 1000 विनिंग वाले हेड टू हेड की एंट्री है केवल 525 रुपीज। वहीं 3000 विनिंग वाले हेड टू हेड की एंट्री है 1584 रुपीज। 5000 वाले की है 2625 रुपीज एंड वैसे ही 10,000 वाले की है केवल 5230 रुपए। अगर आप 3 to 4 मेंबर लीग्स खेलते हैं तो वहां पे भी लोएस्ट एंट्री फी है। 1000 रुपीज में आपको मिलेगी एंट्री फी केवल 265 की। 3000 विनिंग्स में पॉसिबल है एंट्री फी ऑफ 1130। 10,000 में मिलेगी आपको 3575 एज योर एंट्री फी और 30,000 में मिलेगी आपको क्लोज टू 8500 एज योर एंट्री फी। एंड आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है बाकी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे। तो क्यों बाकी के प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा कमीशन देना है आपको, जबकि फैंटेसी अखाड़ा पर आपको मिल रहा है लोएस्ट कमीशन देने का पर मैच। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फैंटेसी अखाड़ा का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाके फैंटेसी अखाड़ा डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। आप हमारा रेफरल कोड VU Sport भी यूज कर सकते हैं, आपको काफी एक्साइटिंग चीजें वहां देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से कर लो डाउनलोड। बेस टीम के बाद हम सिनेरियो वाइज अगर जाए तो अगर स्टार्स पहले बैटिंग कर रही है तो हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन अगेन ऑलरेडी फुल है। हमारा बैटिंग सेक्शन में भी हमारे पास 3 बैटर्स हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम सोफी डिवाइन, एनाबेल सदरलैंड और एमी एडगर हम जाएंगे यहाँ पे एलिस कैप्सी के साथ, जो कि मेलबर्न स्टार्स की नंबर 3 पर आती है। रिवर्स फिक्सचर में 2 विकेट्स निकाली थी, 31 रन बनाए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट है। 3 इनिंग्स में 60 रन बना चुकी हैं, 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं। वहीं अगर इनके पिछले 10 गेम्स की बात करें तो उसमें 220 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं और 7 विकेट्स भी निकाल कर आ रही हैं। एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्कॉचर्स के बैटर्स का स्ट्रगल टू ऑफ स्पिन इन ऑल T20s इस साल, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबने ही स्ट्रगल किया है। एमी एडगर 6 इनिंग्स में से 2 बार आउट हुई है। एमी जोन्स 18 इनिंग्स में से 5 बारी। क्लोई पिपारो 4 इनिंग्स में से 2 बार आउट हुई है और मैडी डक 9 इनिंग्स में से 2 बार आउट हो चुकी हैं। 10:1 की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप 10:1 खेल सकते हो, उसकी टीम कुछ इस प्रकार से रहेगी, जिसमें हमारी विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी रहेंगी। बैटिंग सेक्शन में सोफिया डंकली को हम अकेले लेके जाएंगे क्योंकि मैग लैनिंग रेस्ट पर है। ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, एमी एडगर और नैट स्किवर, हम सारे ऑलराउंडर्स को लेकर जाएंगे। एंड बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो क्लोई एंसवर्थ, अलाना किंग, सोफी डे, टिनेल पेस्केल और पिपिया क्लेरी हो सकते हैं हमारे बॉलिंग सेक्शन में 10:1 कॉम्बिनेशन में। अब अगर स्टार्स पहले बॉलिंग कर रही है तो ऑलरेडी इनका विकेट कीपिंग सेक्शन फुल है, इनका बैटिंग सेक्शन फुल है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो नैट स्किवर आ जाती हैं यहाँ पे। पिछले 2 गेम्स में हाफ सेंचुरीज बनाकर आ रही हैं एंड कोशिश करेंगी इस गेम में भी बना सकें। ही इज वन ऑफ द ओनली फ्यू प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड 10 और मोर हाफ सेंचुरीज अक्रॉस ऑल T20s दिस ईयर। बात करें इनके मैचअप की तो केवल 1 ही बार आउट हुई है अभी तक, जो कि एनाबेल सदरलैंड ने किया था। यहाँ अगर मैं बात करूँ 10:1 कॉम्बिनेशन की अगेन, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में सोफिया डंकली, ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी रीड, एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, एमी एडगर, नैट स्किवर और किम गार्थ को भी हम यहाँ लेकर चलेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम अपने 3 बेस टीम वाले बॉलर्स के साथ ही जाएंगे, क्लोई एंसवर्थ, अलाना किंग और सोफी डे। तो दोस्तों ये बन गई हमारी 10:1 वाली कॉम्बिनेशन की टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में खाली सोफिया डंकली को लेकर जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी, एमी एडगर, नैट स्किवर, किम गार्थ, और बॉलिंग सेक्शन में होगी क्लोई एंसवर्थ, अलाना किंग और सोफी डे। कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस रहेंगी सोफी डिवाइन और एनाबेल सदरलैंड, दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करूँ तो बेथ मूनी या फिर एमी एडगर में से आप किसी के भी हाथ भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आई होप आप लोगों ने व्यू स्पोर्ट की ऐप अभी तक डाउनलोड कर रही होगी, क्योंकि इसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।